नमस्कार, मैं गीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जस हिंदी में। जस हिंदी का ये शो देख रहे हैं आप, वर्ल्ड इन फोकस। आज एक ऐसे मसले पर बात करने वाले हैं जो सीधे ब्राजील से जुड़ा हुआ है और जो दुनिया भर के देशों के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। आपने पहले सुना कि ब्राजील ने बच्चों के मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके साथ एक और अहम सवाल उठता है, क्या ये फैसला डिजिटल शिक्षा के विकास को प्रभावित करेगा? क्या हम तकनीकी विकास और डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ते कदमों को रुकने के खतरे में डाल रहे हैं? सवाल ये भी है कि ब्राजील और अन्य देशों में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किस तरीके से बढ़ रहा है और ये बच्चों के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि हार्मफुल बच्चों के लिए ना हो, इसी वजह से बैन लगाया गया है स्मार्टफोन्स पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके साथ आने वाली चुनौतियां क्या हो सकती है। देखिए, आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की ओर से भी एक कदम उठाया गया है, क्योंकि फोन एडिक्शन जो है वो लगातार बच्चों में बढ़ रहा है। बुक्स को साइड में रखते हुए बच्चे आजकल फोन में ज्यादा बिजी रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से शिक्षा के लिए भी वो अब स्मार्टफोन्स पर ही डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो ऐसे में उनकी डिपेंडेंसी बुक्स पर कम होने की वजह से अब इन गैजेट्स पर वहां पर बैन लगाया गया है। देखिए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों ने हाल ही में ये बैन लगाया है। बच्चों के मोबाइल फोन के उपयोग पर बैन लगाने के लिए ये ठोस कदम जो है वो उठाए गए हैं। इस फैसले का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा, उनके मानसिक स्वास्थ्य और समग्र भलाई पर मोबाइल फोन के नेगेटिव प्रभाव को रोकना है। अब देखिए, दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर जो सिमिलैरिटीज हैं वो कहीं ना कहीं यही शो करती हैं कि एजुकेशन के फील्ड में मोबाइल फोन के बढ़ते प्रभाव को लेकर एक जागरूकता बढ़ रही है और ये दुनिया भर में अन्य देशों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है। जानकारी के लिए आपको यहां पर बता दें कि ब्राजील के कांग्रेस ने एक बिल पास किया है जिसके तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के मोबाइल फोन के उपयोग पर बैन लगाया जाएगा। इस प्रस्तावित कानून का जो एम है वो बच्चों की शिक्षा को मोबाइल फोन के प्रभाव से बचाना है और उनके मानसिक स्वास्थ्य को संरक्षित करना है। इस बिल को अब राष्ट्रपति लुइस इनसानियो दा सिल्वा के हस्ताक्षर का इंतजार है ताकि ये लॉ बन सके। अब आज जब हम वर्ल्ड इन फोकस में ये मसला उठा रहे हैं तो ब्राजील में स्मार्टफोन का जो यूसेज है वो बढ़ रहा है और इसी वजह से ये बैन लगाया गया है। जब ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके का बैन लगाया गया था तो ये काफी चर्चाओं का विषय रहा और इसे एक वेलकमिंग स्टेप के तौर पर माना गया, और अब ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राजील। लेकिन आपको यहां जानने की जरूरत है कि जिस तरीके से यूसेज यूथ में बढ़ रहा है उसके आंकड़े क्या कहते हैं, उस पर एक नजर दौड़ाते हैं। ब्राजील में हाल ही के आंकड़ों के अकॉर्डिंग आपको हैरानी होगी कि 10 से 13 साल की आयु के लगभग 50% बच्चों और 14 से 17 साल के करीब 88% किशोरों के पास स्मार्टफोन है। इस बढ़ते स्मार्टफोन उपयोग ने चिंता तो बढ़ाई है, जो कि लाजमी भी है, और चिंता ये बढ़ाई है कि मोबाइल फोन शिक्षा और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। स्टडीज कहती हैं कि मोबाइल फोन के कारण बच्चों का ध्यान भटकता है, उन्हें डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, वो अधिक समय तक स्क्रीन पर ही समय बिताते हैं और इससे उनके सामाजिक कौशल, शारीरिक गतिविधि और मानसिक स्वास्थ्य पर उल्टा असर पड़ सकता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और देखा जाए तो ऐसा हो भी रहा है, और ये सिर्फ किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चों में इस तरीके के टूल्स का जो कहें जो हैबिट है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य और उनकी शारीरिक गतिविधियों पर नेगेटिव असर डाल रही है। ब्राजील के अलावा जैसा हमने आपको पहले बताया कि ऑस्ट्रेलिया में भी बच्चों के मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का एक कदम उठाया गया। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न राज्यों में पहले से ही स्कूलों में स्मार्टफोन का उपयोग पूरी तरीके से बैन्ड है, और वहां की सरकार का मानना यह है कि मोबाइल फोन के कारण बच्चों का ध्यान पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होता है और इससे उनके मानसिक दबाव में भी वृद्धि होती है। ऑस्ट्रेलिया के स्कूल्स में यह सुनिश्चित अब किया गया है कि स्टूडेंट्स
अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल केवल शैक्षिक उद्देश्यों यानी कि सिर्फ एजुकेशन मकसद के लिए ही कर सकें और गैर शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्मार्टफोन का उपयोग पूरी तरीके से मना है। इस कदम के पॉजिटिव परिणाम भी देखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को अधिक ध्यान केंद्रित करने, मानसिक शांति बनाए रखने और शारीरिक गतिविधि में अधिक भाग लेने के लिए इंस्पायर करेगा। ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों में बच्चों के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध का समर्थन बड़ा पॉजिटिव रहा है। माता पिता, शिक्षक और एक्सपर्ट्स इस डिसीजन का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि उनका यह मानना है कि यह बच्चों को अपने शैक्षिक लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएगा। ब्राजील में जहां स्मार्टफोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जैसा हमने आंकड़ों में आपको बताया, इस कानून को लेकर अब सर्वेक्षणों में बहुत पॉजिटिव रिएक्शंस मिले हैं और ज्यादातर माता पिता का मानना है कि स्कूलों में मोबाइल फोन पर बैन लगाने से बच्चों का ध्यान भटकने की संभावना कम होगी और वो अपनी पढ़ाई में अधिक फोकस्ड रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी इस फैसले का समर्थन किया जा रहा है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम बच्चों को शिक्षा के प्रति सीरियस बनाएगा और उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा और उनके अकॉर्डिंग बच्चों के मोबाइल फोन के उपयोग को सीमित करने से वो अधिक सामाजिक होंगे और स्कूलों में ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वैश्विक संदर्भ में इसे समझें तो ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया का ये कदम कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि मोबाइल फोन का उपयोग पूरी दुनिया में बच्चों और किशोरों के जीवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आज बन चुका है। आजकल हर उम्र के बच्चों के पास स्मार्टफोन्स हैं। उन्हें इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी पता है, जो उन्हें कहीं ना कहीं सामाजिक मीडिया, गेम्स और अन्य ऑनलाइन एक्टिविटी से जोड़ता है। इनफैक्ट ये तकनीकी विकास के कई फायदे तो हैं, लेकिन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर इसके नेगेटिव प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर दुनिया के कई देश इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया का ये कदम कहीं ना कहीं एक उदाहरण प्रेजेंट करता है कि किस तरह से शिक्षा और बच्चों के भले के लिए मोबाइल फोन के उपयोग को कंट्रोल किया जा सकता है। दोनों देशों ने बच्चों के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से ये प्रूव किया है कि बच्चों की शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देना बड़ा जरूरी है। मोबाइल फोन यदि सही तरीके से उपयोग ना किया जाए तो ये बच्चों की पढ़ाई और समग्र भलाई में रुकावट डालेगा। ये फैसले अन्य देशों के लिए एक आदर्श हो सकते हैं जो इस दिशा में कदम उठाने की सोच रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बच्चों के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लागू किया जाना चाहिए? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। राय शेयर करने के लिए प्रोग्राम को लेकर किसी तरीके का कोई सुझाव या कोई शिकायत आप दर्ज करवाना चाहें तो नीचे फ्लैश हो रही ईमेल आईडीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com। वर्ल्ड इन फोकस में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। नमस्कार।